सीटेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत ही आसान हो सकता है अगर आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप इससे पहले भी कुछ अटेम्प्ट दे चुके हैं और आप अगर स्कोर करना चाहते हैं 125 के अबव, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट सीटेट। मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो गलतियां मैंने की है वो भी मैं शेयर करूंगी ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और 125 प्लस आराम से स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक की जो सभी एस्पिरेंट्स यूजुअली करते हैं। जब हम एडमिशन लेते हैं अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो उस टाइम पर हम सबसे पहले सोचते हैं कि सबसे पहले हम सीटेट क्रैक करेंगे और उसके बाद में जब सीटेट क्रैक हो जाएगा देन आफ्टर दैट हम लोग अपने जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी, तो एक कंबाइंड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यानी कि हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है, फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी है, तो आप उसको एक इस तरह से अपने रिसोर्सेज बनाइए कि आप सीटेट के लिए भी प्रिपेयर करिए और अपने जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, बस लेवल का जो अंतर होता है वहाँ पर हो जाता है। जॉब वाले एग्जामिनेशन में लेवल थोड़ा अप होता है और सीटेट का लेवल थोड़ा सा लो होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जामिनेशन को लेके। तो बीएड सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में ही मैंने रिसोर्सेज देखना, वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था कि क्या क्या आता है सीटेट में और कहाँ कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन यूट्यूब पर हर चीज़ें इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड वे में है कि आप अगर एक वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बुक्स पढ़नी है, किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे तो फिर आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सर्टेन बुक लिस्ट जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं जिससे कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में जो अपकमिंग आपके जॉब वाले एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा स्कोर जो था वो पेपर 1 और पेपर 2 में 119 एंड 120 था। ठीक है। और ये थोड़ा सा कम इसलिए था क्योंकि शायद उस टाइम पर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो हैप्टिक शेड्यूल रहता था। ठीक है। आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस। 125 प्लस आप आराम से ला सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने हैं, आपको इधर उधर कुछ ढूंढना नहीं, आपको सब चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं सीटेट के पेपर पैटर्न की। 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं इसमें। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए होता है, प्राइमरी लेवल के लिए। और पेपर 2 आपका होता है फॉर 6 to 8 लेवल। ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ अलग भी हो जाते हैं। तो सीडीपी आपका जो सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका कॉमन हो जाता है। सारे जो सेक्शन है वो 30-30 नंबर के होते हैं इसमें। ठीक है। 30 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की हिंदी, देन 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की ईपीएससी। आपका पेपर 1 हो गया। और पेपर 2 में 30 नंबर की सीडीपी, देन 30-30 नंबर की आपकी दोनों लैंग्वेजेस। आप कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं, संस्कृत का भी वहाँ पर ऑप्शन होता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स साइंस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और सोशल साइंस अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो ये मैथ साइंस वाला सेक्शन पेपर 2 में 60 नंबर का आता है। तो कुल आपके 150 नंबर के दोनों पेपर हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम इन 150 में से कम 125 तो ला सकें। तो अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक बुक परचेज करनी है, दैट इज पियर्सन। ठीक है। पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके ऑथर हैं संदीप कुमार। ये सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होती है और लॉन्ग टर्म आपके लिए ये काम आएगी। तो आपको सिर्फ वो खरीदनी है, बल्कि खरीदनी भी नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी एकदम फ्री में। तो आपको खरीदनी भी नहीं है। संदीप कुमार की ये बुक बेस्ट है। इसके अलावा आपको सीडीपी में कहीं नहीं जाना है, पेडागोजी आपकी कवर हो जाएगी इससे काफ़ी ज़्यादा। और 30 नंबर यहाँ पे, 30 नंबर यहाँ पे और 15-15 इन सब सेक्शंस में आपके आराम से आ सकते हैं अगर आपने इस बुक को कायदे से पढ़ा है। लेकिन फिर भी हमें एफर्ट और डालना है। जैसे कि लोग कहते हैं कि सिर्फ सीडीपी कर लो मेरी प्लेलिस्ट से और सब में मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, सबकी जो पेडागोजी होती है, ईवीएस की, मैथ्स की, ये अलग अलग हमें थोड़ा एफर्ट इसमें लगाना होता है। और लोग यहाँ पर सजेस्ट करते हैं मैग्रा हिल की बुक्स। ठीक है। मैंने भी ये परचेज कर दी थी सजेशंस पे ही। तो ये जो मैग्रा हिल की बुक्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। उनमें में से जो सबसे ठीक ठाक है वो ये इंग्लिश वाली, इसमें कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, बाकी मैथ्स और साइंस के एकदम बेकार हैं। ठीक है। तो ये एकदम पैसा वेस्ट जाने वाली चीज़ है। मैंने 2 आई थिंक 2
परचेज़ करी थी और यूट्यूब पर उसका जो है रिव्यू भी शायद वीडियो भी डाला था मैंने, लेकिन वो अच्छी बुक्स नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए तो, और साथ में मैथ्स के लिए भी आप ना ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है। तो खरीदना क्या है वो आप पहले देख लीजिए कि बुक्स में आपको क्या खरीदना है। बुक्स में आपको खरीदना है प्रीवियस ईयर सेट, ठीक है। ये वाला जो प्रीवियस ईयर सेट है आर गुप्ता का पेपर 1 के लिए है और इसी का पेपर 2 के लिए भी आता है, तो ये आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आर गुप्ता का क्यों ही खरीदना है, आप चाहे तो आर्यन वगैरह का भी खरीद सकते हैं, बस पेपर 2 का आर्यन का है। लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं आंसर वगैरह में, तो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी और पब्लिकेशंस में ज़्यादा होती है, वेयर एज आर गुप्ता में मिस्टेक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। तो आप ये ज़रूर खरीद लीजिए, इन 2 बुक्स पे आप इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है अपनी मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको एक प्लेलिस्ट फॉलो करनी है जो कि मेरे चैनल पे चल रही है, या अगर आप चाहें तो NIOS के नोट्स खुद से भी पढ़ सकते हैं। NIOS का एक कोर्स आपको मिलेगा, NIOS की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे वहाँ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स पे, तो एक वहाँ पर कोर्स नंबर 504 करके है, इसमें पूरा मैथ्स की पेडागोजी है। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मीन्स डेली वीडियो मेरे चैनल पे भी चल रही थी, अभी कुछ टाइम से रुकी हुई है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं BEd के। तो आप चाहें तो चैनल से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपकी जो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स तैयार होगी ना, वो ऐसी तैयार होगी कि आपको फिर दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब में बढ़िया से काम आएगी आपकी। तो ये आपका बेस्ट सोर्स हो जाएगा NIOS के नोट्स। यहाँ से आप पढ़िए, लोग बताएंगे कि NCERT से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो। NCERT के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है। मैंने खुद पढ़ के देखा था, तो 1-2 दिन तो चला वो, उसके बाद में फिर वो कहीं जाके वो सीज हो जाती है वो पूरी प्रोसेस। तो NIOS के नोट्स पढ़िए, चैप्टर वाइज हैं आपके, टॉपिक वाइज हैं, ब्लॉक वाइज हैं, तो वो आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। EVS की अगर हम बात करें, कंटेंट क्या बात है, क्योंकि 15-15 नंबर में डिवाइड होता है, तो 15 नंबर का आप NIOS से पेडागोजी तैयार कर सकते हैं और बाकी 15 नंबर का जो कंटेंट है वो आप NCERT की बुक्स से सॉल्व करके लगा सकते हैं, अगर आपको बेसिक मैथ्स आपकी वीक है तो। और अगर आपको बेसिक मैथ्स अच्छी तरह से आती है तो फिर आपको बेसिक मैथ्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से प्रीवियस ईयर सेट लगा के भी इस पेपर को देने चले जाइए, आराम से आपके नंबर आएंगे। EVS की अगर हम बात करें तो 15+15 में इसको फिर से आप अगेन ब्रेक कर लीजिए, लेकिन इन दोनों के लिए आपको सिर्फ NCERT को ही पढ़ना है। मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, इसमें मैंने क्या किया था, EVS की जो NCERT की बुक्स चलती हैं, ठीक है, उसमें शायद 2 ही बुक्स होती हैं, 4th 5th की आई थिंक, तो उन दोनों को आप ई-पाठशाला ऐप से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और उसमें जो नोट्स होते हैं वो नोट्स आप देखिए, वहाँ पर पेडागोजिकल पॉइंट्स भी उसी में मेंशन होते हैं, तो वहाँ से आपके थ्योरी के पेडागोजी के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके जो कंटेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो ये 30 नंबर का आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, आपको कहीं से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेज़ करेंगे ना तो वो कंटेंट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन से आउट हो जाएगा, आपके कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो इतनी बात हो गई। अब हम इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करें, इंग्लिश हिंदी के लिए भी आपको सेम करना है, NIOS के नोट्स उसकी पेडागोजी तैयार करनी है और जो कंटेंट होगा 15-15 नंबर का वो इतना सिंपल होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही आराम से उसको निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेडागोजी आप NIOS के नोट से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में बात आती है पेपर 2 की, तो CDP अगेन पियर्सन पब्लिकेशन बुक से, और हिंदी इंग्लिश का जो पेडागोजी वो NIOS से। मैथ्स और साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप NCERT से ही पढ़ के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे, साइंस की अगर हम बात करें आपको सब कुछ NCERT से आपको मिलेगा, 6 to 8 की बुक्स आप पढ़ेंगे सब कुछ वहीं से ही आपको आता हुआ मिलेगा। मैथ्स में भी सेम चीज़ है, लेकिन मैथ्स क्योंकि आसान होती है थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो मैंने तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर लगा के कर लिया था। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप फिर उसके लिए सेम चीज़ करिए, NCERT से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने साइंस के और EVS के प्रॉपर नोट्स बनाए थे NCERT के, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे वो मेरे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और अगेन आपको पेडागोजी के लिए NIOS के नोट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो NIOS में आपको इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, मैथ्स का सबकी पेडागोजी अवेलेबल है, आप एक बार जाके वेबसाइट चेक करिएगा NIOS स्टडी मटेरियल करके, ठीक है।